आज खर्चा पानी में महंगाई पे बात करेंगे। महंगाई क्यों बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है और नए आंकड़े क्या है, इस पे बातचीत करेंगे। लेकिन एक ज़रूरी खबर यह है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी का बढ़िया वाला इंटरव्यू गेस्ट इन द न्यूज़ रूम जो हम लोग करते हैं वो आने वाला है। यूट्यूब और फेसबुक पर तो आएगा ही, लेकिन यूट्यूब और फेसबुक से पहले देखना है आपको तो आप डाउनलोड कर लीजिए दी लल्लन टॉप का ऐप। वहाँ पर ये सब कंटेंट तो मिलेगा ही, साथ में मिलेगा लल्लन टॉप बाजा जिस पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, क्विज़ मिलेगा और पॉडकास्ट जो है बाजा वो तो है ही है, तो ये सब मिलेगा। अब जो ज़रूरी मुद्दे हैं उस पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि आने वाले समय में महंगाई से कुछ राहत मिलेगी या नहीं, क्योंकि आंकड़े जो आए हैं काफ़ी टेढ़े मेढ़े आए हैं। और इसके अलावा जानेंगे कि आरबीआई ने फॉरेक्स रिजर्व से कई लाख करोड़ रुपए क्यों बेच डाले विदेशी मुद्रा कोष से। देश का फॉरेक्स रिजर्व कितना है, इसमें गिरावट क्यों आई है, इस सब पर जानकारों के नज़रिए से बात करेंगे आज के खर्चा पानी में। अगस्त महीने की महंगाई के आंकड़े आ गए हैं। खुदरा महंगाई बढ़ गई है। थोड़ी देर पहले जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक अगस्त महीने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 7% पर पहुंच गया। जुलाई में ये महंगाई, ये इंडेक्स जो था 6.7% पे था। अब खबरों की माने तो ब्लूमबर्ग ने इस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को लेकर अनुमान लगाया था कि ये 6.9% तक रह सकता है, लेकिन आंकड़े उससे भी ऊपर है। अब प्रतिशत में आने का मतलब क्या है, और इस पूरी बातचीत का जो पिछले 10-15 सेकंड में मैंने बताया ना कि इतना प्रतिशत क्या है, मतलब जो सामान आप जुलाई में खरीद रहे थे किसी एक तय कीमत पर, अगस्त में आप उसी सामान के लिए और ज्यादा पैसे चुका रहे हैं, उतने ही और उसी सामान के लिए और ज्यादा पैसे चुका रहे हैं। ये आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं। कमेंट में आप लोग लिखेंगे अभी भाई इसको बताने की क्या जरूरत है, हम तो जानते ही हैं महंगाई बढ़ रही है। आप लोग इस तरह कमेंट करते हैं, मैं पढ़ता रहता हूं। तो लेकिन ये आंकड़े जो हैं इस्टेब्लिश करते हैं कि हाँ ये आंकड़े और ये महंगाई रजिस्टर भी हो रही है। और खुदरा आंकड़ा है, खुदरे का आंकड़ा है, तो हमारी रोजमर्रा की चीजों पर भी इस इंडेक्स का असर पड़ता है। साबुन, तेल, कंघी, दूध, पनीर, दही, ये सब महंगा हो रहा है, ये आंकड़े इस्टेब्लिश करते हैं। अब आंकड़ों के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। देश में थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स पिछले 3 महीनों से लगातार गिरावट की तरफ है। अब लेकिन अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इससे खुदरा महंगाई में कमी नहीं आएगी। पिछले 2 दशकों के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि भारत में थोक महंगाई दर और खुदरा महंगाई दर एक दूसरे के विपरीत रास्तों पर ही चलती रहती है। अगर थोक महंगाई दर में बड़ी गिरावट देखने को मिली है तो उसका असर रिटेल महंगाई दर पर नहीं देखा गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि गिरेगा तो साथ में गिरेगा। साथ ही खुदरा महंगाई दर में थोक महंगाई दर के अनुपात में गिरावट नहीं देखी गई। अब ब्लूमबर्ग, जैसा मैंने पहले ही बताया कि वहां के अर्थशास्त्रियों के बीच कराए गए एक सर्वे के अनुसार खुदरा महंगाई दर 6.9% उछलने की संभावना थी, लेकिन अनुमान से ज्यादा पर दर्ज हो गई है। अब ये गणित थोड़ा और जटिल है। प्रमुख वैश्विक बैंक जो है बार्कलेज के अर्थशास्त्री राहुल बाजोरिया का कहना है एक आर्टिकल में कि अगर थोक महंगाई दर और खुदरा महंगाई दर के बीच का फासला कम भी होता है थोड़ा, तो कंपनियां वैश्विक कमोडिटी की कीमतों में गिरावट का लाभ रिटेल कंज्यूमर को देने को तैयार नहीं होंगी, क्योंकि वे अपने मुनाफे को फिर से हासिल करने की कोशिश करेंगी। समझिए, कंपनी का मुनाफा मरा हुआ है, खुदरा महंगाई और थोक महंगाई का जो गैप है वो कम हुआ, लेकिन कंपनियां वो गैप अपने कंज्यूमर को, रिटेल कस्टमर को, हमको और आपको ट्रांसफर नहीं करने वाली हैं, क्योंकि कंपनियों को थोड़ा सा पैसा कमाना है। अब इसका मतलब ये हुआ कि रिटेल कीमतों को नीचे आने में अभी लंबा वक्त लगेगा। बाजोरिया का कहना है कि रिजर्व बैंक ने महंगाई को काबू करने के लिए कई चरणों में मौद्रिक नीति को सख्त कर दिया है। इस साल आरबीआई ब्याज दरों में 1.4% का इजाफा कर चुका है रेपो रेट के जरिए। आगे भी रिजर्व बैंक रेपो रेट में बढ़ोतरी कर सकता है। अब ब्लूमबर्ग के ही सर्वे के अनुसार कमोडिटी की कीमतों में वैश्विक मंदी और अमेरिका के केंद्रीय बैंक यानी फेडरल रिजर्व की तरफ से अपनी ब्याज दरों में और बढ़ोतरी करने की संभावना के चलते आगे और गिरावट आएगी, तो इधर थोड़ा सा और बढ़ेगा। तो अब नोमुरा होल्डिंग्स के अर्थशास्त्री हैं सोनल वर्मा, उन्होंने ब्लूमबर्ग से बातचीत में कहा है कि अगर थोक मूल्य सूचकांक में गिरावट आती है तो कंपनियां इसका इस्तेमाल अपने मार्जिन में बढ़ोतरी के लिए करेंगी, जो हमने बताया अब आपको। इससे रिटेल इन्फ्लेशन में तपन बरकरार रहेगी। वर्मा का मानना है
कि फरवरी 2023 तक खुदरा महंगाई दर 6% से ऊपर ही बनी रहेगी, यानी हमारे और आपके लिए सांस लेने की, कम आराम से खर्च करने की जगह थोड़ी सी अभी भी कम लग रही है। ये सब थोड़ा समझने के लिए, आसान तरीके से समझने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स डॉक्टर नरिंदर ठाकुर से बात करते हैं। सुनिए आप। जो डेटा आ रहा है जिसमें ये कहा गया है कि जो जून जुलाई में जो डेटा आया था जिसमें कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो 13.9% था। अब जो रिपोर्ट ब्लूमबर्ग की ये कह रही है कि अब जो है इसमें 12.9% जो है इन्फ्लेशन रेट होने वाला है। तो 1% परसेंटेज पॉइंट जो है वो कम होगा होलसेल प्राइस इंडेक्स। और यदि उसको हम कंपेयर करें इस रिपोर्ट में, वो ये कहा जा रहा है कि 6.7% जो है वो जुलाई में इन्फ्लेशन रेट था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग, जिसमें आप ये कह ही रहे हैं कि जो रिटेल इन्फ्लेशन रेट है वो कम हुआ है। किसी टाइम वो 8% टच कर गया था पिछले कुछ महीनों में, अब वो 6.7% हो गया है। और मुझे भी लगता है कि जो एक लेवल पे जो रिटेल प्राइसेस हैं वो मुझे लगता है वो हायर रहने वाले हैं, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा बेंचमार्क रहा है। और दूसरी बात हमें ध्यान रखनी होगी कि देखिए आरबीआई की जो बैंड है, जो एक लिमिट बैंड है, कॉन्फिडेंस बैंड है, वो हमें मालूम है 2 से लेकर 6% है, उससे तो हायर ही है। एक पॉइंट ये। तो दूसरा ये कि होलसेल प्राइस इंडेक्स अभी भी डबल डिजिट है, अभी भी वो ये नहीं कह रहे हैं कि वो 10% से नीचे आ गया है, अभी भी वो 12.9% की बात कर रहे हैं, जो कि अच्छा खासा जो है इन्फ्लेशन रेट है कंज्यूमर को हिट करने के लिए। तो तीसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ इसमें जो इम्पोर्टेंट है और जो मार्केट लेवल पे दर्शकों को समझ भी आएगा आसानी से इस पॉइंट को, कि आप देखिए कि पिछले कुछ जो महीनों में जो कंपनीज हैं, जो कंज्यूमर गुड्स मेकर्स हैं या कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करते हैं या सेल करते हैं, जिसमें कि 3 कंपनियां जनरली मानी जाती है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है या आईटीसी है या मारुति सुजुकी है। इन्होंने पिछले कुछ महीनों में प्राइसेस इंक्रीज किए हैं। और उनका कहना ये था, ये रिपोर्ट में कहा भी गया है, कि हम अभी भी जो एलिवेटेड कॉस्ट है कोविड में या यूक्रेन क्राइसिस के दौरान जो जितना सप्लाई बॉटलनेक आए या सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स आए, उससे हम कवर नहीं कर पाए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब होलसेल प्राइस इंडेक्स हाई है तो ये कंपनियां कह रही हैं कि हमारे हमने प्राइस हाई किए थे और हमारी इनकम नहीं हो रही है। इसमें रिपोर्ट में कह रहे हैं, जैसे वो रेफर कर रहे हैं कि मारुति, टाटा मोटर्स, लार्सन एंड टर्बो, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि हमारी इनकम कम हुई है अप्रैल और जून का जो क्वार्टर रहा है। तो यदि अप्रैल और जून के क्वार्टर में वो कह रहे हैं कि इनकम कम हुई है, जिसमें वो ये बोल रहे हैं कि इनपुट कॉस्ट हमारी हाई है, सप्लाई कंस्ट्रेंट, चेन कंस्ट्रेंट जो वो काफी मतलब एक लेवल पे हमें हिट कर रहे हैं। तो देखिए, यदि अभी भी डबल डिजिट जो है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, तो ये 0.2% तो मान के चलिए अभी होगा। और ये तो अभी का डेटा आ रहा है, अगस्त में डेटा आ रहा है, सितंबर में जो आज। लेकिन आप मानिए कि पिछले आने वाले दिनों में, इनफैक्ट और रिपोर्ट भी कह रही हैं कि वो इस फाइनेंशियल ईयर में, मुझे लगता नहीं कंज्यूमर को, उपभोक्ताओं को जो स्फीतिकारी जो माहौल बना हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था में, उससे राहत मिलने वाली है। तो 0.2 क्या, मुझे लगता है कि 7-8% भी आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि लास्ट पॉइंट ये कहूँगा कि अल्टीमेटली जब उनको कॉस्ट कवर करनी है और इनकी इनकम उनकी कम हो रही है, उनको मार्जिन बढ़ाना है, उनको प्रॉफिट हाई करना है। तो ये प्रॉफिट हाई करने के लिए कंपनीज, जाहिर सी बात है, वो कंज्यूमर की तरफ ही उसका बर्डन जो है वो पुश करेंगे इन कंपैरिजन टू, कि वो अपने आप झेलें इसको। महंगाई से जुड़ा एक और अपडेट है, और इस अपडेट में हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और अपने विदेशी मुद्रा कोष का जिक्र करते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रुपए की गिरावट को रोकने के लिए 13 अरब डॉलर यानी लगभग 1,03,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा डॉलर बेच डाले हैं। इससे रुपए के करीब जो 80 रुपए पार कर गया था ना, तो उससे साल का पहला मौका है जब आरबीआई ने रुपए की गिरावट को थामने के लिए ये प्रयास किया था कि 80 रुपए से ज़्यादा न गिरे डॉलर, या डॉलर का जो डॉलर मजबूत हो रहा है वो इससे ज़्यादा ना मजबूत है, रुपया और न गिरे। इसके लिए आरबीआई ने इतने विदेशी मुद्रा कोष को बड़ी मात्रा में डॉलर को बेच दिया। आरबीआई के एकदम नए ताज़ा तरीन आंकड़ों के से पता चलता है कि 29 जुलाई से 2 सितंबर के बीच लगातार 5 हफ्तों में विदेशी मुद्रा भंडार 21 अरब डॉलर यानी 1,67,000 करोड़ रुपए गिरा, और जो कोष था वो 553.1 अरब डॉलर यानी 43,96,000 करोड़ रुपए के आसपास आ गया था। इतनी गिरावट हुई 5 हफ्ते में ही। अब एचडीएफसी बैंक के कार्यकारी उपाध्यक्ष भास्कर पांडा ने इकोनॉमिक टाइम्स से बातचीत में कहा कि यदि भारत विदेशी निवेशकों के लिए पसंदीदा निवेश
वाला देश बनना चाहता है तो हमें हर हाल में रुपए की स्थिरता बनाए रखनी होगी। अब मुंबई स्थित विदेशी मुद्रा फर्म CR फॉरेक्स के संस्थापक और प्रबंध निदेशक अमित पावरी ने भी कहा है कि जुलाई के अंत से RBI का हस्तक्षेप काफ़ी तेज हो गया है। आपको बता दें कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कमज़ोर स्थिति का सीधा असर हमारी और आपकी जेब पे पड़ता है। उदाहरण के तौर पे पेट्रोल और डीजल को लेते हैं और भारत तेल बाहर से मंगवाता है। ऐसे में अगर रुपया कमज़ोर होगा तो कच्चे तेल के लिए हमें अधिक डॉलर का भुगतान करना पड़ेगा। अगर कंपनियों को कच्चा तेल महंगा मिलेगा तो उनके द्वारा पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया जाएगा। ऐसे में सब्जी लाने वाली गाड़ी का अधिक खर्च होगा, दूध लाने वाली गाड़ी का अधिक खर्च होगा, तो मतलब ये पूरा ढुलाई का भाड़ा बढ़ जाएगा। तो ये खर्च जो है वो कौन वहन करेगा? हम और आप वहन करेंगे, हमारी जेब पर इसका असर पड़ेगा। ठीक इसी तरह से अन्य सभी उत्पाद जो भारत बाहर से मंगवाता है, रुपया कमज़ोर होने पर उसका खर्च बढ़ जाएगा। इसी वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि $1 की कीमत 80 रुपए के नीचे ही रहे, उससे ऊपर न जाए। आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स के मुख्य अर्थशास्त्री और कार्यकारी निदेशक हैं, वहाँ के निदेशक हैं सुजान हाजरा ने कहा है कि अप्रैल 2021 में $1 73 रुपए के आसपास था, जो कि पिछले कुछ समय में 80 रुपए के नीचे चला गया है। पिछले 12 महीनों में डॉलर के मुकाबले रुपए में 6% की गिरावट विकसित और उभरते बाजार दोनों में सबसे कम है, जिससे अधिकांश अन्य मुद्राओं के मुकाबले रुपए में तेजी आई है। अब आपको बता दें कि शेयर बाजारों में सकारात्मक शुरुआत के बावजूद सोमवार 12 सितंबर को शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले 10 पैसे की गिरावट के साथ 2 हफ्तों के निचले स्तर पर लुढ़क गया था। हालांकि कारोबार के अंत में डॉलर के मुकाबले रुपया मामूली तेजी 0.1% के साथ 79 रुपए और 52 पैसे पे बंद हुआ। इस बारे में हमने एक्सपर्ट से बात की, आइए सुनते हैं। चुकाने वाला क्या मतलब अल्टीमेटली थोड़ा वरिंग फैक्टर है, वरिंग जो है पैरामीटर है इंडियन इकोनॉमी के लिए, खासकर बैलेंस ऑफ पेमेंट में। और उसमें कहा जा रहा है कि जो $574 बिलियन जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है हिंदुस्तान के पास, RBI के पास, जो कस्टोडियन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इंडियन इकोनॉमी का बैलेंस ऑफ पेमेंट में, वो कम हो गया है 553 पिछले 5 एक तरह से हफ्तों में। तो बहुत बड़ा अमाउंट है। मतलब आप मानिए कि 21, जिसको आप रेफर कर रहे हैं, 21 बिलियन जो है वो कम हुए हैं पिछली जुलाई 29 से लेके सितंबर 2 तक। इसमें जो है RBI ये इंटरवीन कर रही है कि कहीं ना कहीं डॉलर्स की सप्लाई ज्यादा हो, क्योंकि डॉलर्स की सप्लाई कम हो रही है इन कंपैरिजन टू रुपीस, क्योंकि इतना सारा डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो डेप्रिसिएशन का जो बेंचमार्क RBI ने रखा है, हमें मालूम है, दर्शकों को हम बता दें कि वो 80 रुपीस पर डॉलर है जो एक्सचेंज रेट होता है। यदि उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए ना, तो डेप्रिसिएशन कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम करता है, खासकर फॉरेन इन्वेस्टर्स के होते हैं। तो उसको रोकने के लिए पिछले 5 हफ्तों में RBI ने $13 बिलियन जो है वो सेल किए हैं डॉलर, US डॉलर को, और उसमें 21 में से $13 बिलियन जो है US डॉलर जो है वो सेल आउट किए हैं। और जो अराउंड $7-8 बिलियन है, उसका कारण ये है 21 में कि जो और नॉन डॉलर जो करेंसी, फॉरेन करेंसीज है, उनका भी डेप्रिसिएशन हुआ है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो रहा है इस तरह के देशों में, विकसित देशों में जैसे अमेरिका में, तो उससे क्या होता है कि यहाँ जो फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं वो आउटफ्लो करते हैं, यहाँ से पैसा ले जाते हैं। तो ये भी एक चांस अभी बना हुआ है। तो ये क्रिटिकल है कि यदि 600 से 550 हो गया, $553 बिलियन हो गया है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, आने वाले दिनों में और ये चीजें हैं जिसमें हम ये कह ही रहे हैं कि रिसेशनरी दौर है, और उसमें जो सबसे पावरफुल जो इकोनॉमी है पूरी दुनिया की, US, उसका जो फेडरल रिजर्व है, जो सेंट्रल बैंक है, वो इंटरवीन कर रहा है, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो रहा है। तो दूसरा कारण ये एक्सपेक्टेड है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा और कम होगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स या फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो पैसा यहाँ से ले जाने की अभी भी मंशा रखेंगे यदि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा, जिसके चांस बहुत ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि इसमें गवर्नमेंट को और इंटरवीन करना होगा, और जो 80 रुपीस पर डॉलर का जो बेंचमार्क है उसको मेंटेन तो करना होगा एक बैलेंस ऑफ पेमेंट में, स्टेबल कंडीशन पे। तो ये था आज का खर्चा पानी। थोड़ा सा लेट हुआ होगा आने में आप तक, हम माफ़ी चाहते हैं।
आंकड़े आ रहे थे महंगाई के, उसको हासिल करना था, उसे चर्न करना था, उसके आसपास बातचीत बुननी थी आप सभी के लिए। तो इसके लिए मैं और हमारे साथी प्रदीप लगे हुए थे कि आप तक शो समय से लेकर आए, लेकिन थोड़ी सी लेट हो गई। हम माफ़ी चाहते हैं इसके लिए। हम इस मुद्दे पे और तमाम मुद्दों पे बने रहेंगे। आप अपने सवाल, अपने सुझाव, अपनी शिकायतें हमें लिख भेजिए कमेंट सेक्शन में, हम सुनेंगे, हम ध्यान देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।